वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी हेल्पिंग। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में जो भर्ती निकाली गई हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। इसमें किस किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है और कौन सी वैकेंसी में कितना पेमेंट रहेगा, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल और मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इन सभी कंपनियों में परमानेंट जो भर्ती निकाली गई हैं उसके बारे में आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं और कितनी वैकेंसी हैं और किसमें कितना पेमेंट या कितनी कौन सी योग्यता मांगी गई है, इसके बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन कार्यालय सहायक श्रेणी 3 में जो कुल पद रहेंगे वो 818 पद यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कंपनियों में वैकेंसी दी गई हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में इंदौर में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए 26 पोस्टें दी गई हैं। यहाँ पे 96 यहाँ पे टोटल 818 पोस्टें दी गई हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर में यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से, जिनको जिस हिसाब से जो भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए आप पात्र होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है। अब यहाँ पे एक समस्या आने वाली है कि 13% का जो आरक्षण का है वो यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ 87% वालों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। लाइन परिचालक होते हैं उनके लिए है कुल पद हैं जो 1196 पद निकाले गए हैं। जो लाइन परिचालक होते हैं उनके लिए यहाँ पे 1196 पद निकाले गए हैं। सुरक्षा उप निरीक्षण प्रेक्षु, यहाँ पे जो सुरक्षा उप निरीक्षण करता होते हैं उनके यहाँ पे 7 पद निकाले गए हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल की पोस्टें हैं वो यहाँ पे 14 पोस्टें दी गई हैं। यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है वो यहाँ पे 3 पोस्टें दी गई हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के लिए यहाँ पे 30 पद दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक परिसर वितरण संयंत्र इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 237 पद हैं, वो यहाँ पे 237 पद दिए गए हैं। के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रेक्षु के लिए 31 पद यहाँ पे दिए गए हैं। जो सहायक विधि अधिकारी होते हैं और विधि सहायक
के लिए 31 पद हैं जो यहाँ पे निकाले गए हैं। सहायक प्रबंधक के लिए यहाँ पे 12 पद दिए गए हैं। सहायक प्रबंधन के लिए यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं। संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 46 पद दिए गए हैं। यहाँ पे संयुक्त सहायक इलेक्ट्रीशियन के लिए 28 पद दिए गए हैं। औषधि संयोजक के लिए यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए 2 पद दिए गए हैं। भंडारण सहायक हेतु, जो भंडारण में सहायक हेतु यहाँ पे 18 पद दिए गए हैं। एएनएम, यहाँ पे एएनएम के जो पद हैं वो कुल 5 पद दिए गए हैं। ट्रेडर्स पट्टी बंधक के लिए यहाँ पे 03 पद दिए गए हैं। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 5 पद दिए गए हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए यहाँ पे 5 पद दिए गए हैं। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पे कुल 5 पद दिए गए हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 6 पद दिए गए हैं। अग्नि संयंत्रण के लिए यहाँ पे 5 पद दिए गए हैं। प्रकाशन अधिकारी के लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। सुरक्षा सैनिक के लिए यहाँ पे 31 पद हैं वो निकाले गए हैं। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे 6 पद निकाले गए हैं। कल्याण सहायक के लिए यहाँ पे 3 पद निकाले गए हैं। सिविल परिचालक हेतु यहाँ पे 38 पद दिए गए हैं। यहाँ पे संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक संयंत्र सहायक संवर्ग की जो पोस्ट निकाली गई है उसमें केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियों किसी भी समय किसी भी संवर्ग पद से विज्ञप्ति पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने एवं घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों में भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यदि कंपनी इसमें पदों को बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है या पदों को यथावत ही रखना चाहती है तो वो अपने अनुसार ही कर सकती है। मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियां किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार भी अपने पास रखती है। जो कंपनियां हैं वो कभी भी इस भर्ती को रद्द भी कर सकती हैं और स्थगित भी कर सकती हैं, आगे भी बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी भर्ती में कौन कौन सी योग्यता चाहिए पड़ती। जैसे न्यूनतम योग्यता यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की भर्ती है, यहाँ उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदि 12वीं अथवा संपर्क परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांक में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा पास होनी चाहिए। यहाँ पे 12वीं के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। अब लाइन परिचालक के लिए यहाँ पे केंद्र या राज्य शासन मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र या राज्य शासन के मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण प्राइवेट आईटीआई, यहाँ पे लाइन परिचालक के लिए 10वीं के साथ साथ यहाँ पे आईटीआई होना बहुत जरूरी है। यदि जो आईटीआई नहीं किए हैं तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें अपन देख लेते हैं, सुरक्षा उप निरीक्षणकर्ता हेतु IAICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्नातक होना अनिवार्य है। इसमें पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्मी फोर्स, पैरामेडिकल फोर्स, केंद्र या राज्य शासन से, इंटेलिजेंस विभाग, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड में सैनिक, लाश नायक, नायक, हवलदार तथा उच्च पद पर कार्यरत कर्मी जिन्हें विज्ञापन दिनांक की तिथि में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है अथवा भूतपूर्व सैनिक, न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे जो सुरक्षा और निरीक्षण वाले हैं, यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में यदि आपने 3 साल कार्य किया है तो आप उसके अनुसार यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता के लिए AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संस्थान में अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 65% अंक होना चाहिए। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा BE या BTech होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech का डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से 65% अंक के साथ साथ विद्युत मंडल उत्तर कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक के लिए AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत हेतु न्यूनतम 65% या समतुल्य CGPA या पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विभाग मंडल की उत्तरवाही कंपनियों से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% अंक या CGPA मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 55% होना चाहिए। साथ ही सिविल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता के लिए यहाँ पे 65% अंकों के साथ आपको इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक नियमित रेगुलर BE या BTech होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात तो है हर जगह आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। श्रेणी के न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपको जो है वो अपनी डिग्री उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है नियमित रूप से LLB विधि डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो सहायक विधि अधिकारी हैं उनके लिए LLB नियमित रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 60% अंकों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक प्रबंधक में राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में AICTE में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ
पीजी डिग्री, कार्मिक प्रबंधन या फिर अन्य पेशा वर्ग समतुल्य 60% अंकों के साथ होना चाहिए। सहायक प्रबंधक के लिए अभ्यर्थी के पास राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग से नियमित मूल्यांकन समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आपको इंजीनियरिंग की नियमित रूप से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको MCSE, MCASA, MCSD, RHCHE, RHCHS, OCP या ITTL होना अनिवार्य है। संयंत्र सहायक मैकेनिकल में राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल में हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आरक्षित मूल्यवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 65% अंक होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 55% होना चाहिए। इसके साथ साथ मैनिटिस फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर या मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित ITI होना चाहिए। यहाँ पे संयंत्र सहायक में 12वीं के साथ साथ आपको इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन से ITI होना अनिवार्य है। औषधि संयोजक में आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ 12वीं में विज्ञान सहायक से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के नियमित रूप से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, अनिवार्य है। उपरोक्त में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में भेज पत्र फार्मेसिस्ट के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आपका जो है वो मध्य प्रदेश की फार्मेसी काउंसिलिंग में आपका जीवित फार्मेसी पंजीयन होना अनिवार्य है। भंडारण सहायक में यहाँ पे आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ साथ UGC द्वारा विश्वविद्यालय डिप्लोमा या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। NCVT या CVT मध्य प्रदेश के कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होना भी अनिवार्य है। कनेक्ट शीघ्र लेखक में उम्मीदवार को 12वीं के साथ साथ UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। ANM, यहाँ पे ANM की जो भर्ती है इसमें 10वीं 12वीं के साथ साथ शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ ANM की डिग्री और प्रशिक्षण का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और उपरोक्त के साथ रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश लाइसेंस रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। थ्रेसर में 12वीं के साथ साथ मान्यता प्राप्त चिकित्सालय संस्थान में ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ पे जो ड्रेसर की भर्ती है उसमें 10वीं 12वीं के साथ साथ आपको किसी भी मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में 3 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ नर्स वाले में आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ आपको यहाँ पे नर्सिंग होना कंप्लीट है और नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 10वीं 12वीं के साथ साथ आपको डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और इसका मध्य प्रदेश में
रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। रेडियोग्राफर में 10वीं 12वीं के साथ साथ आपको रेडियोग्राफर की डिप्लोमा भी अनिवार्य है। ईसीजी टेक्नीशियन में 10वीं 12वीं के साथ साथ 12वीं आपको जीव विज्ञान से होना चाहिए। उत्तीर्ण तथा राज्य अथवा भारत सरकार में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अग्निशमन में यहाँ पे आपको हाई स्कूल के साथ साथ अग्निशमन में मुख्य परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। प्रकाशन अधिकारी में आपको IETC IEC जी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सुरक्षा सैनिक में आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ आपकी जो सक्षम परीक्षा होगी वो उत्तीर्ण करना आपको अनिवार्य होगा। प्रोग्रामर के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रिशियन एंड कम्युनिकेशन बीटेक कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रिशियन एंड कम्युनिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस IT MCS कंप्यूटर साइंस IT MCA उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कल्याण सहायक में आपको MSW कार्य में मास्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको कल्याण सहायक में MSW जो कोर्स है वो आपका होना अनिवार्य है। सिविल परिचालक में आपको SCVT NCVT औद्योगिक प्रशिक्षण में 1 वर्षीय ITI मेसन ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे अपन आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयु सीमा देख सकते हैं आप, पुरुष आरक्षित वर्ग के लिए आपको 40 वर्ष दी जाती है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए यहाँ पे 45 वर्ष, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं पुरुष आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला एवं शासकीय निगम मंडल कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पे 45 वर्ष उम्र दी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो वेतन है वो किस तरह से दिया जाएगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि है वो 24/12/2024 से 23/1/2025 तक आवेदन किए जाएंगे। करेक्शन है वो आपको 20/1/2025 से 25/1/2025 तक किया जाएगा। यहाँ पे वेतन, अन्य भत्ते, प्रशिक्षण अवधि एवं बॉन्ड राशि जो है वो उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। कार्यालय सहायक ग्रेड 3 में यहाँ पे आपको 19,500 से 62,000 तक दिया जाएगा। लेवल रहेगा 4। यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि रहेगी 6 माह की। अनरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए एवं अनरक्षित वर्ग में पहचान हेतु 50,000 रुपये आपको यहाँ पे बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। लाइन परिचालक के लिए 19,500 से 62,000 तक जो आपकी पेमेंट रहेगी वो रहेगी। सुरक्षा निरीक्षक के लिए 22,100 से 70,000 तक आपको यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता के लिए आपको यहाँ पे 32,800 से 1,36,000 तक आपको पेमेंट दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता के लिए आपको यहाँ पे 32,800 से 1,36,000 तक आपको पेमेंट दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक के लिए 32,800 से 1,36,000 तक आपको यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक
के लिए आपको 32,800 से 1,36,000 तक आपको पेमेंट दी जाएगी। सहायक विधि अधिकारी के लिए भी 32,800 से 1,36,000 तक की है जो आपको पेमेंट दी जाएगी। यहाँ पे सभी की यहाँ पे जो पेमेंट स्ट्रक्चर दिया गया है वो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी पेमेंट दी जा रही है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।